नमस्कार। जय श्री राम। शिव धनुष कल के अध्याय में टूट चुका है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। उसके आगे की कथा आज प्रारंभ करते हैं। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। परशुराम जी का आगमन हो गया है और ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु के तुरंत बाद ग्रीष्म ऋतु आ गई हो। पढ़ते हैं। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं में। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड और पर कंठा रुद्राक्षों में। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तुणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धुन हैं उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्निबाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। माना मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने वरदान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष देने रखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाहों से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी तुझने तभी करी गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में, सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग,
तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, मुख से ना कुछ भी निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस पल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक है वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। अब आगे चलते हैं, परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद जो जोशीला होता है वो देख। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही हैं, हमने भी जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े थे छोटे छोटे, उन पर तो आपको कभी क्रोध नहीं आया। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के मुँह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है उपमम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले ओ बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है।
क्या न्योतारी वह मन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्राणी रांड बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी वो लोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी पर ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खोला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका खुट्टल है। परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर जाए पाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, यह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी भी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनके ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको
अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वह ही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, तो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अब लाहों भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोह चाटा है। बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा है। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणवासों में ही खेला है मुँह देखा नहीं रणस्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बनी इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजरती है खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व से करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। पर जिसने ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल वध का जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे परसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े जो ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। गुरु विश्वामित्र जी की बातें सुनकर थोड़ा सा परशुराम हल्का शांत हुए। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं
यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। इस तरह लक्ष्मण जी और घी में आग डालते हैं। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। रघुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए, रघुवर सिर नीचा किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अभी भी तो मुस्काता है। उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है।
मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। ये सुनकर के राम कहते हैं, है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है। परशुराम जी कहते हैं, ये क्या हुआ मुझे। कहते ही उनके पाँव आगे नहीं बढ़ रहे, हाथ भी ठिठक गए हैं। तो परशुराम जी सोच रहे हैं कि क्या हुआ मुझे, है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना, यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। दोबारा उनको नाराज कर देते हैं। सुनते ही ये व्यंग फिर कोपे श्री भगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझाऊं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। भगवान राम कहते हैं, मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हो, हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हो। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्यवंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम,
अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ने पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजराज द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उनके चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सिर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है आप प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। अब परशुराम जी को कुछ कुछ आभास होने लगा है कि लगता है कि ये तो साक्षात विष्णु ही हैं। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। राम रमा उन हाथों में जब गया धनुष, चढ़ गया आप भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, बेहर वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। अब परशुराम को एकदम विश्वास हो गया कि तो साक्षात विष्णु जी का अवतार है और मेरा समय आ गया है कि मैं भगवान के चरणों में झुककर नमन करूं। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा, वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार परशुराम जी का क्रोध शांत होता है और आगे विवाह की तैयारी होती है। अगले अध्याय में श्री राम विवाह का वर्णन करेंगे। जब तक जय सिया राम।